हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है जिनका एग्ज़ाम बिहार स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए चल रहे हैं। दोस्तों, यह वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा जिनका कंप्यूटर साइंस जो है मेन विषय है, क्योंकि हम इस वीडियो में मस्ट इम्पॉर्टेंट 100 एमसीक्यू आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशंस के में पासिंग मार्क्स लाने के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को एक भी क्वेश्चन जो है आप क्विट मत कीजिएगा। एक एक प्रश्नों को 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को आप ज़रूर देख जाइए, क्योंकि यह जो वीडियो है दोस्तों आपको बहुत सहायता एग्जाम में प्रदान करने वाला है। तो आइए शुरुआत करेंगे अपने पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर नेटवर्क में हब का मुख्य कार्य क्या होता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ हब इन द कंप्यूटर नेटवर्क। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है कि कंप्यूटर नेटवर्क में हब का मुख्य कार्य जो होता है वह है ऑप्शन नंबर ए, आपके पास सिग्नल एप्लीकेशन एंड डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थात कंप्यूटर नेटवर्क में हब का मुख्य कार्य है सिग्नल को बढ़ाना, ठीक है, सिग्नल को एम्प्लीफिकेशन करना और साथ ही साथ उसको डेटा को वितरित करना। तो याद रखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क में हब का मुख्य कार्य क्या है। अगर यह प्रश्न पूछता है तो आंसर आप करिएगा सिग्नल को बढ़ाने और डेटा को वितरित करने के लिए, अर्थात सिग्नल एम्प्लीफिकेशन और डाटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये काम करेगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है। बेहद ही आसान क्वेश्चन, क्योंकि हम इस वीडियो में हर प्रकार के क्वेश्चंस आपके लिए रखेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में दोस्तों आप देखे होंगे कि कोई कोई क्वेश्चन बड़ा ही स्लो होता है और कोई कोई क्वेश्चन दिमाग हिलाकर रख देता है। इसलिए इसी चीज़ को ध्यान में रख करके हम क्वेश्चनों को सेट किए हैं। सीपीयू का पूरा नाम क्या है, आप सभी जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है वह सीपीयू का पूरा नाम होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेगा कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है। रैम इज व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी। इस प्रश्न का सही आंसर है तीसरे का ऑप्शन नंबर बी। रैम जो होती है वह अस्थाई मेमोरी के नाम से जानी जाती है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार एसटीईटी एग्जामिनेशंस के लिए कंप्यूटर साइंस के मस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू, जो कि 100 मार्क्स के लिए बड़ा ही सहायतापूर्ण होगा। प्रश्न है कि रोम का अर्थ क्या होता है। रोम स्टैंड्स फॉर, याद रखेंगे सही आंसर हो जाएगा चौथे का ऑप्शन नंबर आपके सामने ए, रीड ओनली मेमोरी जो होती है वह रोम का अर्थ होता है। यह भी क्वेश्चन आसान था, धीरे धीरे बढ़ते जाने दीजिए हमको अगले क्वेश्चन की तरफ, तब देखिए कितने मजे आने वाले हैं। एएलयू का अर्थ क्या होता है। फंक्शनल ऑफ, जो फंक्शन ऑफ एएलयू होती है, तो एएलयू का कार्य निम्नलिखित में से क्या है। पांचवे का सही आंसर है लॉजिकल एंड अर्थमेटिक जो ऑपरेशंस होती है, तार्किक और अंकगणितीय कार्य करने के लिए एएलयू का काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, छठा नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर की भाषा क्या है। लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर इज, तो सही आंसर हो जाएगा छठे का ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर जो है वह बाइनरी भाषा के माध्यम से कार्य को करता है। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। ए 1 बाइट इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स। सातवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बाइट में कुल बिट्स की संख्याएं जो होती हैं वह 8 होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हार्ड डिस्क जो होती है वह किस प्रकार की मेमोरी है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी के रूप में जानी जाएगी। आठवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेकेंडरी मेमोरी की तरह कार्य करती है हार्ड डिस्क। आगे बढ़ते चलते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है। 9वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में ऑपरेटिंग सिस्टम को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा और प्रश्न को ध्यान से देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे साथियों कि विंडोज किसका उदाहरण है। विंडोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो याद रखेंगे 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज जो है एक प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। दोस्तों, हम आपको रोकना चाहेंगे महज 10 सेकेंड के लिए। दोस्तों, यदि आप बिहार एसटीईटी एग्जामिनेशंस देने जा रहे हैं और आपने अभी तक शिक्षण कला, जीके, जीएस और
तैयार नहीं किए हैं तो आप हमारे दिए गए इस स्क्रीन पर जो ये पीडीएफ के रूप में ई बुक आ रही है उसको आप महज 130 रुपये में हमारे इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर से परचेज कर लेंगे। दोस्तों एक फ़ायदे की बात यह है कि यदि आप 130 रुपये में यह हमारा शिक्षण कला और जीके जीएस का ई बुक लेते हैं तो हम आपको जो भी क्लास चल रही है उसके 100 MCQ जो मस्ट इम्पॉर्टेंट है वह और तथा 300 वन लाइनर जो होगी उसका PDF फ्री में आपको प्रदान कर देंगे। 130 रुपये के साथ भी आपका ये 100 मार्क्स का जो है कंटेंट आपको दे दिया जाएगा। यदि आपका कंप्यूटर साइंस है तो आप हमें ज़रूर क्या है करें, इस व्हाट्सअप नंबर से व्हाट्सअप कर लें और आप 130 रुपये प्रदान करके इन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। प्रश्न है कि विंडोज किसका उदाहरण है, ये प्रश्न हो चुका है। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि जो लाइनक्स या लिनक्स जो होते हैं, लिनक्स बोल रहे हैं इसको, तो कहता है कि लिनक्स जो होता है कि निर्माता कौन है। तो लिनक्स का निर्माता निम्नलिखित में से दिए गए कौन है। तो लिनक्स के जो निर्माता हैं 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर आपके सामने सी हो जाएगा। लिनस जो टॉरवाल्ड्स हैं उनके द्वारा, नीलस टॉरवाल्ड्स के द्वारा लिनक्स का निर्माण किया गया था। अगले क्वेश्चंस आपके सामने रखते हैं। ये 12वां नंबर क्वेश्चन है कि MS वर्ड किसका उदाहरण है। MS वर्ड किसका उदाहरण है। 12वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS वर्ड जो है एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दोस्तों प्रोनाउंसिएशन में किसी प्रकार की अगर कठिनाई हो जाती है तो क्षमा करेंगे, क्योंकि वर्ड्स इतने कठिन होते हैं कंप्यूटर साइंस का कि उसी को पकड़ना मुश्किल होता है, तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। MS एक्सेल का उपयोग किस लिए होता है। MS एक्सेल का उपयोग जो होता है किस लिए होता है। 13वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाटा एनालिसिस करने के लिए MS एक्सेल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर था। 14वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कंपाइलर जो होती है का कार्य क्या है। व्हाट डज अ कंपाइलर डू। याद रखेंगे कंपाइलर का कार्य निम्नलिखित में से क्या है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्वर्ट्स सोर्सेज कोड टू मशीन कोड। अर्थात कंपाइलर का काम होता है स्रोत कोड को मशीन कोड में बदलना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 15वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंटरप्रेटर क्या करता है। इंटरप्रेटर निम्नलिखित में से क्या करता है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरप्रेटर जो होता है वह ट्रांसलेट्स लाइन बाय लाइन यानी पंक्ति दर पंक्ति अनुवाद करने के लिए इंटरप्रेटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि BIOS का पूरा नाम क्या है। फुल फॉर्म ऑफ द बायोस। याद रखेंगे 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होती है वह बायोस यानी कि BIOS का पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, बूटिंग क्या है। प्रश्न आपके सामने है कि बूटिंग निम्नलिखित में से क्या है। 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो है रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर यानी कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करने के लिए बूटिंग का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न नंबर आपके सामने 18 नंबर उपस्थित करा दिया गया है कि डाटाबेस क्या है। याद रखेंगे डाटाबेस निम्नलिखित में से क्या है। सही आंसर है 18 का ऑप्शन नंबर ए, कलेक्शन ऑफ डाटा यानी डेटा का संग्रह करना जो होती है डाटाबेस है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि DBMS का पूरा नाम क्या है। फुल फॉर्म ऑफ द DBMS। 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होती है DBMS का पूरा नाम है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा 20वां नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न है कि SQL का पूरा नाम क्या है। SQL का पूरा नाम क्या है। 20वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद ऑप्शन नंबर आपके सामने सी हो जाएगा दोस्तों। स्ट्रक्चर्ड जो क्वेरी लैंग्वेज होती है वो SQL का पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। याद रखेंगे जो कि दिया गया फीदन के जनक कौन है। याद रखेंगे फीदन के जनक निम्नलिखित में से कौन है। 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आपको गुइडो वैन रोसम जो होते हैं फीदन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। याद रखेंगे 21 नंबर का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रश्न कहता है सी भाषा के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ द सी लैंग्वेज? सी भाषा के जनक निम्नलिखित में से कौन है? 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेनिस रीची जो है वो सी भाषा के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और 23वां नंबर क्वेश्चन है कि जावा के जनक निम्नलिखित में से कौन है? तो जावा के जनक जो 23 नंबर है सही आंसर है जेम्स गॉसलिंग जो है वो जावा के जनक के रूप में जाने जाएंगे। आईपी का पूरा नाम क्या है? आईपी का फुल फॉर्म क्या होती है? यह प्रश्न है। 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनल प्रोटोकॉल जो होती है वो आईपी का पूरा नाम जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे 24 का हम लोग क्या देखें, इंटरनल प्रोटोकॉल। इस प्रश्न का सही आंसर था ऑप्शन नंबर आपके पास सी, इसका सही आंसर था। आगे बढ़ते चलते हैं, अगले क्वेश्चन नंबर की तरफ भागते चलते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन है एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी। एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है? 25वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों बहुत ही मुश्किल से हम आपके लिए कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस लेकर के आ पा रहे हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। इसलिए भारी मात्रा में आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि हम मोटिवेट रहें और आपके लिए लगातार कुछ जो बचे हुए समय है उसमें बेहतर कंटेंट आपको लेकर के दे दें। दोस्तों तबीयत खराब होने के बाद भी आपके क्लास लिए जा रहे हैं ताकि कुछ बंधुओं का मेरे वजह से अगर थोड़ी सी भी सहायता मिल जाती है और आपका रिजल्ट हो जाता है तो मेरे लिए बहुत खुशी होती है। इसलिए आप चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने इस परिवार ओपन स्टडी एरिया को ज़रूर बढ़ाने में थोड़ी सी हमारी मदद कीजिए। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने था कि प्रश्न कहता है कि एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है? सही आंसर है मेरे प्यारे साथियों, वह है 25 का ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होती है एचटीटीपी के पूरा नाम के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूआरएल का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल याद रखेंगे। 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर जो होती है यूआरएल का पूरा जो है फुल फॉर्म जानी जाती है। 26 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लैन का पूरा नाम क्या है? तो दिए गए ऑप्शंस में लैन का पूरा नाम जो होता है वह लोकल एरिया नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। 27 का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वैन का पूरा नाम क्या है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही आंसर है वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाईफाई का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायरलेस। जो आपके पास फिडेलिटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाईफाई बोलते हैं। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायरलेस। जो फिडेलिटी है उसको वाईफाई के नाम से जाना जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है 30वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्लूटूथ का उपयोग किसके लिए होता है? ब्लूटूथ का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? 30वें का सही आंसर है वायरलेस कम्युनिकेशन करने के लिए, अर्थात वायरलेस संचार के लिए ब्लूटूथ का उपयोग किया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि मोडेम का कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ मोडेम। मोडेम का कार्य निम्नलिखित में से क्या है? 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगह मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, अर्थात मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करने का काम मोडेम का होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 32 नंबर के डीएनएस का पूरा नाम क्या है? डीएनएस का पूरा नाम क्या है? 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डोमेन नेम सिस्टम जो होती है डीएनएस का पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्न है 33 नंबर कि आईएसपी का पूरा नाम क्या है? आईएसपी का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है? 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होती है वह आईएसपी का पूरा नाम होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि आईपी एड्रेस क्या होता है? व्हाट इज एन आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस निम्नलिखित में से क्या है? 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे यह एक प्रकार का जो है लॉजिकल एड्रेस अर्थात तार्किक पता के रूप में ये होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि IPv4 में कितने बीट होते हैं? IPv4 में जो है कुल कितने बीट होते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 35 का ऑप्शन नंबर ए, 32 बीट्स होते हैं IPv4 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि IPv6 में कितने बीट होते हैं? तो IPv6 में जो है कुल बीट की संख्या कितनी होती है? 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें 128 बीट्स उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि दोस्तों किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन अगर हमसे बाई मिस्टेक हो जाए तो आप हमें कमेंट में जरूर सजेस्ट कर दीजिएगा।
प्रश्न है कि फायरवॉल, याद रखेंगे फायरवॉल का उपयोग किस लिए होता है? फायरवॉल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होगा? 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्योरिटी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वायरस क्या होता है? व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस? सही आंसर है 38 का ऑप्शन नंबर आपके सामने हो जाएगा बी, यानी कि याद रखेंगे मैलिशियस सॉफ्टवेयर, हानिकारक सॉफ्टवेयर के रूप में वायरस होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एंटीवायरस का कार्य क्या है? सही आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर ए, रिमूव वायरस, अर्थात वायरस को हटाने का काम एंटी वायरस करता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि याद रखेंगे दोस्तों कि ट्रोजन हॉर्स क्या है? याद रखेंगे ट्रोजन जो हॉर्स होता है वह क्या होता है? दिए गए 40वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे जो मालवेयर डिस्गाइज्ड एज अ यूजफुल सॉफ्टवेयर, अर्थात उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में छिपा जो है मालवेयर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने के रूप में ये जाना जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्म क्या होता है? प्रश्न आपके सामने है कि वर्म क्या है? सही आंसर है 41 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्टिंग जो मालवेयर होती है, स्वयं की नकल करने वाला मालवेयर जो है वर्म के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न है दोस्तों 42वां नंबर की फिशिंग क्या है? व्हाट इज अ फिशिंग? याद रखेंगे 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फेक ईमेल स्कैम, नकली ईमेल धोखाधड़ी जो है फिशिंग के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 43 नंबर की स्पैम क्या है? याद रखेंगे स्पैम क्या होती है? 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनवांटेड ईमेल जो होती है वो स्पैम के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इंस्क्रिप्शन का अर्थ क्या है? इंस्क्रिप्शन का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने दोस्तों ए, यानी कन्वर्टिंग डाटा इनटू कोड, डेटा को कोड में बदलने की जो ये अर्थ है वो इंस्क्रिप्शन के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि डिक्रिप्शन का क्या मतलब होता है, यानी डिक्रिप्शन क्या है? तो डिक्रिप्शन जो है वह क्या है? तो 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कन्वर्टिंग कोड टू डाटा। याद रखेंगे कोड को मूल डेटा में बदलना जो है डिस्क्रिप्शन के रूप में जानी जाती है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? प्रश्न आपके सामने है कि क्लाउड कंप्यूटिंग निम्नलिखित में से क्या है? दिए गए प्रश्न 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग, इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग जो है क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से जानी जाती है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि गूगल ड्राइव किसका उदाहरण है? प्रश्न आपके सामने है कि गूगल ड्राइव निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? सही आंसर है 47 का ऑप्शन नंबर ए, क्लाउड स्टोरेज। याद रखेंगे गूगल ड्राइव जो है वह क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण है। 47 का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 48वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट निम्नलिखित में से क्या है जिसको एआई के रूप में जाना जा रहा है? याद रखेंगे 48 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मशीन्स दैट कैन थिंक, सोचने वाली मशीन जो होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में जानी जाती है। 49वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न है कि मशीन लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? याद रखेंगे मशीन लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर है 49 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, लर्न फ्रॉम डेटा। याद रखेंगे डेटा से सीखना मशीन लर्निंग के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बिग डेटा का अर्थ क्या है? बिग डेटा का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर है मेरे प्यारे साथियों 50वें का ऑप्शन नंबर डी, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ द डाटा, यानी कि विशाल मात्रा का डेटा जो होती है बिग डेटा के रूप में जानी जाएगी। 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि डेटाबेस का मुख्य कार्य क्या है? याद रखेंगे डेटाबेस का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है? 51 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेटा स्टोरेज, यानी डेटा को संग्रह करना डेटाबेस का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है कि डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस। जो 52 नंबर प्रश्न का सही आंसर है मेरे प्यारे साथियों कि डीबीएमएस का पूरा नाम है डाटा बैकअप मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डेटा बैकअप प्रबंधन प्रणाली। इस प्रश्न का सही आंसर है। 53 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि एसक्यूएल का पूरा नाम क्या है? 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है कि एसक्यूएल का पूरा नाम क्या है? सही आंसर है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो है एसक्यूएल का पूरा नाम होता है।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्राइमरी की क्या है। याद रखेंगे प्राइमरी की निम्नलिखित में से क्या है। 54 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनिक जो आइडेंटिफिटर फॉर द रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड का विशिष्ट पहचानकर्ता, ये प्राइमरी की के रूप में जाना जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि फॉरेन की जो होती है, फॉरेन की का उपयोग किसके लिए होता है। दोस्तों याद रखेंगे, थोड़ी सी गला बेहतर नहीं है, तबीयत खराब होने की वजह से क्षमा चाहेंगे इसके लिए, लेकिन आप लगातार एक भी क्वेश्चन को स्वीप मत कीजिएगा, एक एक को जरूर पढ़िएगा। चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि हम आपको बीपीएससी TRE 4 तक काम आने वाले हैं। जब तक आपकी नौकरी नहीं हो जाती है तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे। फॉरेन की का उपयोग किसके लिए होता है। याद रखेंगे 55 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिंकिंग टेबल्स जो होती है, टेबल्स को जोड़ने के लिए, यानी लिंकिंग टेबल्स जो होती है उसके लिए फॉरेन की का उपयोग किया जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि MS एक्सेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह डाटाबेस सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाएगा। याद रखेंगे MS एक्सेस जो है डेटाबेस सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। आगे प्रश्न आपके सामने है, एक्सेल में सेल क्या है। प्रश्न है 57 नंबर कि एक्सेल में सेल क्या है। 57 का ए नंबर आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कलम, यानी पंक्ति और स्तंभ के परिच्छेदन अर्थात सर्वनिष्ठता को हम एक्सेल में सेल के नाम से जानते हैं। एक्सेल में सूत्र कहां लिखा जाता है। प्रश्न आपके सामने है 58 नंबर कि एक्सेल में सूत्र कहां लिखा जाता है। 58 का सही आंसर है, याद रखेंगे फॉर्मूला बार में जो है सूत्र को लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए होता है। पर्पस ऑफ अ पावर पॉइंट, पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए होता है। 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे यानी प्रस्तुति के लिए अर्थात प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 60वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, और वो रहेगा 60वां नंबर प्रश्न ये कि वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण क्या है। जो दिए गए ऑप्शन है उसमें वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है। 60वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, MS वर्ड जो है वर्ड प्रोसेसर का एक प्रकार का उदाहरण माना जाएगा। अगला क्वेश्चन 61 नंबर है कि इनपुट डिवाइस कौन सा है। दिए गए ऑप्शंस में किसको आप इनपुट डिवाइस के रूप में जानिएगा। 61 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कीबोर्ड को हम लोग दिए गए ऑप्शंस में हम लोग इनपुट के रूप में जानेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 62 नंबर की आउटपुट डिवाइस कौन सा है। जो दिया गया ऑप्शन है उसमें आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित में से कौन है। 62 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपके सामने सी, मॉनिटर जो है वह दोस्तों आउटपुट डिवाइस के रूप में जाना जाएगा। OCR का पूरा नाम क्या है। प्रश्न है कि फुल फॉर्म ऑफ OCR, OCR का पूरा नाम दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा है। 63 का सही आंसर है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। याद रखेंगे यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है वह OCR के पूरा नाम के रूप में जाना जाएगा। प्रश्न आपके सामने 64 नंबर कि बार कोड रीडर किस प्रकार का उपकरण है। बार कोड रीडर किस प्रकार का उपकरण है। 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे इनपुट डिवाइस। बार कोड रीडर किस प्रकार का उपकरण है, तो यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस के रूप में काम करता है। 64 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्लॉटर का उपयोग कहां होती है। याद रखेंगे प्लॉटर का उपयोग कहां होता है। सही आंसर है 65 का ऑप्शन नंबर बी, ड्राइंग लार्ज इमेज, बड़े चित्र को बनाने के लिए प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्न है 66 नंबर कि ALU का कार्य क्या है। फंक्शन ऑफ ALU, ALU का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है। 66 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, अंकगणितीय और तार्किक संचालन के लिए ALU जो है प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है CU का कार्य क्या है। याद रखेंगे CU का कार्य निम्नलिखित में से क्या है। 67 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, वह है 67 का ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल ऑपरेशंस, संचालन को नियंत्रित करने के लिए CU का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है CPU का दिमाग किसे कहा जाता है, यानी ब्रेन ऑफ CPU किसे कहते हैं। कंप्यूटर का तो दिमाग CPU होता है, लेकिन CPU का दिमाग किसे कहेंगे। 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ALU को। आगे बढ़ते चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 69 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर का दिमाग निम्नलिखित में से क्या कहलाएगा। अभी तुरंत बताया गया, CPU जो है कंप्यूटर के दिमाग के रूप में जाना जाएगा।
रैम का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है? फुल फॉर्म ऑफ रैम। 70 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रोम का पूरा नाम क्या है? सही आंसर है रीड ओनली मेमोरी। लगता है मुझे कि दोहरा दिया गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं है। कैच मेमोरी याद रखेंगे, कैच मेमोरी या कैश मेमोरी क्या क्या है? तो दिए गए ऑप्शंस में कैच मेमोरी जो है क्या है? सही आंसर है 72 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड, यानी कि प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए कैच मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? दिए गए 73 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हार्ड डिस्क। सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण क्या है? सही आंसर है हार्ड डिस्क। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, BIOS का पूरा नाम क्या है? दिए गए 74 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है इसका पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोस्तों ताकि सभी ऑप्शंस आपको आसानी पूर्वक दिखाई देने लगे। तो प्रश्न है 75 नंबर कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। 75 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को प्रबंधित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। अगला क्वेश्चन 76 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखेंगे विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में काम करता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्न आपके सामने 77 नंबर कि जो लिनक्स होता है वह किस प्रकार का सिस्टम है? याद रखेंगे लिनक्स जो है वह किस प्रकार का सिस्टम है? तो दिए गए 77 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि के रूप में यह के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि एंड्रॉयड किस पर आधारित होता है? प्रश्न 78 नंबर कि एंड्रॉयड किस पर आधारित होता है? 78 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे लिनक्स कर्नल, यानी कि लिनक्स जो होता है लिनक्स कर्नेल के रूप में जो है एंड्रॉयड आधारित होता है। एंड्रॉयड किस पर आधारित है? सही आंसर है लिनक्स कर्नेल पर जो है एंड्रॉयड आधारित होता है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि GUI का पूरा नाम क्या है? GUI का पूरा नाम क्या है? 79 का सही आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होती है वह GUI का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर है कि कमांड लाइन इंटरफेस का उदाहरण कौन है? कमांड लाइन इंटरफेस का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? 80 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, MS DOS जो है दोस्तों वह कमांड लाइन इंटरफेस के उदाहरण के रूप में जाना जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न है अगला नंबर 80 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बढ़िया से हम ला कर रख देते हैं और ये देखिएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर निम्नलिखित में से क्या करेगा? 81 का सही आंसर है कन्वर्ट हाई लेवल कोड टू द मशीन कोड। उच्च स्तरीय कोड को मशीन कोड में बदलना कंपाइलर का काम, ये कंपाइलर के रूप में जाना जाता है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरप्रेटर का कार्य क्या है? इंटरप्रेटर का कार्य निम्नलिखित में से क्या है? 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसलेट एंटायर प्रोग्राम, यानी कि पूरा प्रोग्राम अनुवाद करना जो है इंटरप्रेटर का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर 83 नंबर क्वेश्चन उपस्थित करा दिया गया है। प्रश्न है कि असेंबली लैंग्वेज में उपयोग होता है। असेंबली लैंग्वेज में निम्न में से कौन सा उपयोग होता है? तो 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे स्मरणिकाएं जो है असेंबली लैंग्वेज में उपयोग होती हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज, याद रखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो फायदन होती है, यानी कि फीदन भी बोलते हैं इसको, फायदन रियल में ये फायदन है। तो फीदन का हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है, तो कौन है? फीदन अर्थात फायदन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है HTML का पूरा नाम क्या है? प्रश्न आपके सामने है कि HTML का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है? 85 का सही आंसर हो जाएगा आपके पास दिए गए ऑप्शन 85 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होती है वह आपको HTML के पूरा नाम के रूप में जाना जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है www का पूरा नाम क्या है? तो www का पूरा नाम आपके पास 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड वाइड वेब के रूप में जानी जाती है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा मेरे प्यारे साथियों। HTTP का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ HTTP याद रखेंगे। 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होती है HTTP के पूरा नाम के रूप में जाना जाता है। 88 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न है कि HTTPS में एस का अर्थ क्या है? याद रखेंगे। सही आंसर है 88 का ऑप्शन नंबर सी, ये सिक्योर अर्थात सुरक्षित को दर्शाता है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि आईपी एड्रेस को कौन प्रदान करता है? आईपी एड्रेस को कौन प्रदान करता है? तो 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP जो है आईपी एड्रेस को प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? ईमेल को भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? 90 का सही आंसर हो जाएगा SMTP। याद रखेंगे SMTP जो होती है वह है ईमेल भेजने के लिए प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। आगे बढ़ते चलते हैं। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? ईमेल को प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है? 91 का सही आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी, पोप जो 3 होती है POP अर्थात POP3 यानी पोप 3 जो है ईमेल प्राप्त करने के लिए प्रोटोकॉल उपयोग होता है। आगे बढ़ते चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है कि STP का पूरा नाम क्या है? प्रश्न है STP का पूरा नाम क्या है? सही आंसर है 92 का ऑप्शन नंबर बी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वह STP के पूरा नाम के रूप में जाना जाता है। कुकीज क्या होती है? प्रश्न है कि कुकीज क्या है? 93 नंबर क्वेश्चन है कि कुकीज निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर है 93 का ऑप्शन नंबर डी, स्मॉल डेटा फाइल स्टोर्ड बाय वेबसाइट। इस वेबसाइट द्वारा संग्रहित छोटी डेटा फाइल को जो है कुकीज के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आईपी एड्रेस किसका होता है? आईपी एड्रेस निम्नलिखित में से किसका होता है? 94 का सही आंसर है कंप्यूटर और डिवाइस, कंप्यूटर या डिवाइस का जो है आईपी एड्रेस होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, URL में .com का अर्थ क्या है? URL में .com का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर है 95 का ऑप्शन नंबर सी, कॉमर्शियल। याद रखेंगे व्यवसायिक के रूप में यह प्रयोग किया जाता है। आगे है, कैप्चा का उपयोग क्यों किया जाता है? प्रश्न आपके सामने है कि कैप्चा का उपयोग क्यों किया जाता है? 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू वेरीफाई ह्यूमन यूजर्स। मानव उपयोगकर्ता की पहचान के लिए जो है कैप्चा का उपयोग किया जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन है कि QR कोड का पूरा नाम क्या है? प्रश्न आपके सामने है कि QR कोड का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है? 97 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्विक रिस्पॉन्स कोड। इसको QR कोड के रूप में जानते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, USB का पूरा नाम क्या है? प्रश्न आपके सामने है कि USB का पूरा नाम क्या है? 98 का बी, यूनिवर्सल जो सीरियल बस होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस जो है USB के पूरा नाम के रूप में जाना जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्लूटूथ का रेंज लगभग कितना होता है? ब्लूटूथ का रेंज लगभग कितना हो जाता है? 99 का ऑप्शन नंबर ए, 10 मीटर के करीब करीब जो है ब्लूटूथ काम करता है। 100वां और अंतिम नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के लिए छोड़कर जाते हैं। इससे हमें अंदाजा लग जाएगा कि रियल में आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप सिलेक्शन लेने के लिए तैयार हैं। देखना यह है कि रियल पढ़ाई करने वाले कितने कैंडिडेट हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं। आप ज़रूर हमें इस प्रश्न का आंसर कहीं से भी खोज करके आप हमें कमेंट कीजिए और बताइएगा सही या गलत 100वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपके अनुसार। ज़रूर बताइएगा। जितने लोगों का आंसर सही होगा हम उनको जो है रिप्लाई करेंगे। और शुक्रिया। यदि आप हमारा ये शिक्षण कला GK GS लेना चाहते हैं तो ये इसको परचेज कर लीजिएगा। उसके साथ कंप्यूटर साइंस के जितने भी मटेरियल मेरे पास होगा वो सभी हम आपको फ्री में आपको दे देंगे 130 रुपये के साथ ही। तो शुक्रिया दोस्तों, आप हमें व्हाट्सअप जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।